इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा का चुनाव अक्टूबर माह में होना तय हुआ है। इस बार प्रेसिडेंट और सचिव पद पर 2 प्रत्याशी आमने सामने होंगे। अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दिनेश सचान आमने सामने होंगे। इस बार सेवा के मंदिर IMA में सिर्फ 2 पदों के लिए ही चुनाव होंगे। बाकी सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे। इसका मुख्य कारण है सभी 46 पदों पर एक ही दावेदारी की गई है, जिस कारण प्रत्याशियों के सामने कोई विपक्षी नहीं मौजूद है। सचिव पद के लिए डॉक्टर विकास मिश्रा और पल्लवी चौरसिया ने नामांकन दाखिल किया है और आज यानी शनिवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम मौका था। IMA कानपुर चुनाव 2023 में नंदिनी रस्तोगी को 704 वोट मिले थे, जिसके आधार पर उनको अध्यक्ष चुना गया था। वहीं डॉक्टर दिनेश सचान को 594 वोट मिले थे। इसके अलावा सचिव पद पर डॉक्टर कुंडाल को 793 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर मेजर पूर्णिमा दीक्षित को 438 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। IMA की कानपुर शाखा में कुल 2300 वोटर हैं। पिछली बार के चुनाव में लगभग 1300 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यहाँ वोटिंग EVM मशीन से हुई थी। बता दें कि IMA के चुनाव में पिछले 10 सालों से EVM से ही वोटिंग हो रही है। चुनाव कार्यकारिणी ने बताया कि नामांकन का आज आखिरी दिन था। बड़ी इम्पोर्टेंट सभा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर भारतवर्ष की 5 सबसे बड़ी जो ब्रांचेज में से है। तो हम लोगों का हर वर्ष एक एनुअल इलेक्शन होता है, जिसमें सारे पदाधिकारी चुने जाते हैं और वो फिर अपने 1 साल के लिए पूरे जितने भी काम हैं, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बातें होती हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स पर, और सामाजिक कार्य हैं जहाँ जहाँ सेवा हम लोगों को करनी होती है, वो सारा उनके संरक्षण में उनके द्वारा किया जाता है। तो इस वर्ष भी अभी हमारा कल तक जो चुनाव का प्रक्रिया का पहला चरण समाप्त हो गया है, जब कि कितने लोग इसमें भाग लेने के लिए अपने को अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो भी सदस्य आप करेंगे, वो हमारे सचिव भी आपको कुछ इसके बारे में बताएंगे। कितने रिजेक्ट किए गए हैं? जी, हमारे IMA के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके लिए 48 सदस्यों का ज़रूरत थी। 48 पोस्ट के लिए उसमें से 48 ही नामांकन आए, लेकिन उसमें से 2 फॉर्म इनकम्प्लीट होने की वजह से उनको निरस्त कर दिया गया। बाकी 46 सीट्स के लिए वैलिड नामांकन प्राप्त हुए हैं। बाकी जो और पोस्ट हैं, जिसमें सेक्रेटरी हैं कि कोई प्रॉपर्टी सेक्रेटरी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी, साइंटिफिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल, इन सब के लिए एक सीट के अगेंस्ट में एक ही नामांकन आया है। तो एक तरह से शायद उनका निर्विरोध चुने जा सकते हैं वो। दूसरा, जो हमारे मेन एक प्रेसिडेंट और सचिव 2 पोस्ट होती हैं, तो जो अध्यक्ष पद के लिए 2 और सचिव पद के लिए 2 नामांकन हैं। तो इसीलिए उन लोगों की जब तक कि हम लोग स्क्रूटनाइज करके अब हम लोग ने लिस्ट लगा दिए, 10 तारीख से विड्रॉल तक का टाइम होगा अगर कोई विड्रॉ करता है, नहीं तो 12 तारीख को फाइनल लिस्ट लगाएंगे। और 6 अक्टूबर को ये चुनाव IMA के बहुत साल बाद टेम्पल ऑफ सर्विस हमारे परेड इसी सेवा के मंदिर में चुनाव इस बार संपन्न होंगे 6 अक्टूबर को। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि EVM से वोटिंग जी, क्या कुछ इसका ऑब्जेक्शन भी आया है? नहीं, EVM में कोई से हो रहा है, उसमें बहुत साल से हो रहा है और ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। जब तो इतने सारे मेंबर एग्जीक्यूटिव और बहुत सारे चुनाव होते थे, लेकिन इस बार तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का चुनाव सिंपल है। तो इसलिए EVM के बारे में किसी को भी ऑब्जेक्शन हमारे टीम के सदस्यों में या कहीं भी IMA के द्वारा नहीं। सर, IMA किस तरीके से वर्क करता है? देखिए, IMA एक ऐसी संस्था है जो डॉक्टरों की संस्था है, डॉक्टरों के लिए और समाज के लिए है। तो हम लोग डॉक्टर वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। जो डॉक्टर्स के लिए साइंटिफिक मीटिंग होती है, उनको जिस तरह की जो नई चीज़ें आ रही, नई पद्धति आ रही है, उसके बारे में जागरूकता दी जाती है, जिसमें हम लोग बाहर से भी सब एक्सपर्ट बुला के उनकी टॉक्स कराते हैं। दूसरा चीज़, समाज के लिए हम लोग का काम होता है। हम लोग विभिन्न कैंप्स लगाते हैं हर एरिया में, मलिन बस्तियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके कैंप लगाते हैं, जिससे एक ये जागरूकता के कैंप होते हैं और जिसमें हम लोग बेसिक शिक्षा भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम लोगों के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें कोई IMA की कार रैली है और कोई रैली पिकनिक है, और इस तरह के मेंबर्स के मनोरंजन के लिए भी कार्यक्रम हम लोग साल भर आयोजित करते हैं। थैंक यू।